तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। सुबह के बजे थे 9 और मैं नाश्ता बना रही थी। और सुबह सुबह इस टाइम जल्दी से करना पड़ता है। मैं जल्दी से ऊपर का काम, नीचे का काम जल्दी से सब निपटा के वेद को स्कूल भेज के जल्दी टिफ़िन और खाना टाइम से बनाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी की दवाई 9 बजे तक सुबह देनी रहती है। और आज मैंने भिगो दी थी चने दूँगी सलाद के साथ, टमाटर प्याज काट के। और बनाना था पोहा, क्योंकि रिशु आया था। बोला रिशु नाश्ता क्या कर बना दूँ, तो बोले मामी पोहा ही बना दो। तो मैंने फिर पोहा बनाया था और फिर साथ में खाने की भी तैयारी करते जा रही थी। और यहाँ पे पतिदेव कुछ कर रहे थे अच्छा, मेरी ड्यूटी नहीं थी पूजा करने में, इनकी ड्यूटी थी। तो आज ये पूजा कर रहे थे, मुझे आज आप कर लो फटाफट, क्योंकि नाश्ते में फिर देरी हो जाता, खाने में देरी होती। और नई चक्कू ने मेरी हाथ ही काट दी। मतलब नया नया रहता है ना, तो सब ऐसे काटता है। और रिशु भैया यहाँ पे बैठ के अपना मोबाइल मूवी देख रहे थे। और तभी पाकी पीछे से आके मोबाइल दे दो मम्मी, मोबाइल दे दो। सुबह से ही बच्चे घर पे, क्या नीचे टीवी नहीं है ना हॉल में, तो परेशान करती नहीं। ऊपर रहती थी, वो अपना टीवी देखती रहती थी और मैं खाना बनाती रहती थी। और यहाँ मेरी पोहे की आलू हो चुकी थी। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। और मैंने प्याज नहीं डाला था, क्योंकि मम्मी प्याज नहीं खाती ना, तो सिंपल ही पोहा बनता है। आलू और टमाटर, ये मैंने ढेर सारे टमाटर डाल दिए। अच्छा लगता है, सिंपल पोहा भी अच्छा लगता है। कभी कभी सिर्फ जीरा और मिर्ची और नींबू हल्दी नमक ये बस डाल के बनाओगे ना। और शाम के टाइम आई थी मम्मी से मिलने मामी, क्योंकि मम्मी जब से बीमार हुई ना, तो कोई ना कोई आ ही रहा है। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। सुबह से लेके शाम हो जाती है, रात हो जाती है। पाखी की मस्ती चल रही थी, मम्मी अब दे दो। मैं भी वही मामी लोग के पास बैठी हुई थी, वो की सब बातें हो रही थी। क्योंकि मम्मी ऐसी थी ना कि उनको मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी वो बीमार पड़ जाएंगी। तो बस देखने वालों की सुबह 2-4 लोग, शाम को 2-4 लोग, जिसको जब जैसे टाइम मिलता है वैसे लोग आते हैं। तो बैठो, थोड़ा सा बैठना भी पड़ता है, फिर आके काम। अब अच्छा, ये चीज़ बढ़िया हो गई कि नीचे ही मैंने किचन कर लिया है ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं होता। नहीं, मुझे ऊपर नीचे बहुत करनी पड़ती थी। और यहाँ सामने से मैं मम्मी को भी देखती रहती, क्योंकि किचन से पूरा मम्मी का बेड सामने दिखता है। आंगन से पूरा मम्मी का रूम एकदम मेरी रसोई से दिखता है कि मम्मी बैठी है, उठी है, लेटी है, क्या है। इसलिए नीचे ही शिफ्ट हो गए। बस टीवी का है तो टीवी कुछ दिन में शिफ्ट कर लेंगे, नीचे हॉल में ही लगा लेंगे। तो बच्चे भी बार बार ऊपर नीचे नहीं होंगे, क्योंकि फिर मुझे बार बार बोलना पड़ता है वेद आओ खाना खा लो, बाकी खाना खा के जाना। क्या टीवी वहीं है तो बच्चों को देखना है, नहीं देखेंगे नीचे रहेंगे तो मोबाइल दो फिर। तो यही हो जाता है। तो हो गया, मामी वही सब बोल रही थी कैसे तबीयत, मतलब किसी ने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा भाभी तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और शाम हो रहा था, मुझे उठ के आके खाना भी बनाना था। मामी बढ़िया मम्मी की बातें सुन रही थी। हालांकि बहुत देर अभी मम्मी नहीं बैठ पाती, उनको ना बहुत ज़्यादा वीकनेस है अभी। और फिर शाम को आई थी दीदी आई रक्षा। अचानक से उनका भी प्रोग्राम हो गया, उनकी भी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, तो उनको भी इमरजेंसी में कटनी आना पड़ा। तो फिर बोली आ गई तो मैं राखी ही बांध के जाऊँ, क्योंकि वो सैटरडे को चली जाएंगी वो। तो उन्होंने फिर मनीष को और मुझे राखी भी बांधी है। फिर ऐसे ना बरसात में माचिस जलती नहीं है, पतिदेव बैठे थे। और ये टी शर्ट पहने है ना, कौन सा डार्क कलर की थी, काई काई ग्रीन टाइप की, दीदी ही लेके आई थी। बोली तुम ये वाली नई वाली ही टी शर्ट पहन लो। सबसे पहली राखी, मतलब 2-3 साल से ऐसा होता है ना कि दीदी की पहली राखी हम लोग को बनती है। पिछले या उसके पिछले